कंपनी है जो कि हर साल एक ऑटोकैड का नया वर्जन रिलीज़ करती है। तो आपको कोई भी वर्जन अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि सारे वर्जन्स में जो वर्किंग है वो सेम है। तो आप कोई भी वर्जन ऑटोकैड का यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस में डिफरेंस मिलेगा। तो यूज़र इंटरफेस आप मैनेज कर सकते हो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सारे काम आप शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हो, सारे टूलबार सेम है, सारे कमांड सेम है। तो कोई भी वर्जन यूज़ कीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कि आपने बहुत बार ऑटोकैड क्लासिक वर्जन के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं क्लासिक वर्जन, क्योंकि उसमें काम करना थोड़ा सा आपको फास्ट होता है। तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए कुछ इस तरह का क्लासिक वर्जन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्जन है वो क्लासिक वर्जन है। इसमें जो टूलबार्स हैं वो लेफ्ट साइड में दिखाए गए हैं, एक लाइन से दिखाए गए हैं। आप कभी भी उसे यूज़ कर सकते हो। सारे आइकॉन्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं इस वर्क स्पेस में। तो इसलिए आपका जो वर्किंग एरिया है, यहाँ पर जो वर्किंग एरिया है वो थोड़ा बड़ा आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो आप इस एरिया में ड्राइंग बना सकते हो। बहुत सारे लोग ये वर्जन यूज़ करते हैं, क्लासिक वर्जन। आप अगर 2018 भी यूज़ करते हो, उसमें भी आप क्लासिक वर्जन यूज़ कर सकते हो। बस आपको थोड़े से मैन्युअली सेटिंग्स करने पड़ेंगे। मैं इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं, और कि आपको ऑटोकैड 2018 को क्लासिक वर्जन में कैसे कन्वर्ट करना है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड के वर्क स्पेसेस के बारे में जानते हैं। तो वर्क स्पेस क्या होता है? तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है ये वर्क स्पेस के लिए है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जनरली 3 वर्क स्पेस मिलेंगे: ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग। ये तीनों वर्क स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ओल्ड वर्जन ऑटोकैड का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलेगा, क्लासिक वर्जन। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन ऑटोकैड क्लासिक भी होता है, वो ओल्डर वर्जन में, 2018 में वो क्लासिक नहीं है। ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये वर्क स्पेस होता क्या है। तो ये जो आपका जो ऑटोकैड का ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पर, उसे बोलते हैं वर्क स्पेस। तो यहाँ पर जो टूल बार्स और मेन्यू बार्स जो अरेंज किए हुए हैं ये हमारे वर्क स्पेस के हिसाब से अरेंज किए हुए हैं। तो वर्क स्पेस जनरली हम जिस टाइप का काम करना चाहते हैं, समझो आप 2D काम करना चाहते हो या फिर 3D काम करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपको वर्क स्पेस को चूज करना है। समझो आप कोई 2D वर्क करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस को चूज करना होगा, क्योंकि इस वर्क स्पेस में हमारे सारे 2D के टूल बार्स और मेन्यू बार्स अवेलेबल हैं। उसी तरह अगर आप 3D का कोई काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपना वर्क स्पेस चेंज कर सकते हो 3D मॉडलिंग में। तो आपको जो टूल बार्स और मेन्यू बार्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे 3D के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 3D के टूल बार्स अवेलेबल हो गए हैं। जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है वो 3D के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह से आप 3D वर्क स्पेसेस को यूज़ कर सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, ड्राफ्टिंग एनोटेशन। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे अगर आप देखते हो यहाँ पर टोगल कीज के यहाँ पर, तो आपको एक गियर का सिंबल मिलेगा यहाँ पर, और अगर एरो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आप वर्क स्पेस चूज कर सकते हो। मतलब दोनों जगह से आप वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो वर्क स्पेस स्विचिंग का ये टोगल की है, यहाँ से आप वर्क स्पेस चेंज कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब टूलबार्स के बारे में जानते हैं। तो टूलबार्स क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, इसे कहते हैं हम टूलबार। ऑटोकैड में बहुत सारे टूलबार्स अवेलेबल किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ टूलबार में आपको ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। तो ये जो कमांड्स है ये टूलबार में है। कौन से टूलबार में है? ड्रॉ टूलबार। इसी तरह मॉडिफाइड टूलबार में बहुत सारे मॉडिफिकेशन के कमांड्स अवेलेबल किए गए हैं। एनोटेशन टूलबार में एनोटेट के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स अवेलेबल हैं। तो इसे बोलते हैं टूलबार्स। टूलबार्स के बहुत सारे सेटिंग्स हैं। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं उन सेटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप इस टूलबार को कभी भी यहाँ से ड्रैग करके बाहर निकाल सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले में डायरेक्ट काम कर सकते हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ड्रॉ टूलबार को यहाँ पर मूव करके सेट कर लेते हो तो। ठीक है। तो इसको मैं वापस कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर क्लिक को छोड़ देना है। तो ड्रैग करके आप इस तरह से मूव कर सकते हो इसे।
यहाँ पर टूल बार में अगर इस पर क्लिक करते हो तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सारे कमांड्स यूजेबल हैं। इस रिबन एरिया में आपको बहुत सारे टूल बार्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि यहाँ पर इस बटन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मिनिमाइज बटन है। अगर आप इस बटन को क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो टूल बार्स हैं, रिबन एरिया में जो टूल बार्स हैं उसकी साइज जो है छोटी हो गई है। तो ये साइज कम छोटी करने के लिए यूज होता है ये एरो। अगर मैं फिर से एक क्लिक करता हूं तो और भी छोटा हो जाएगा। आप अगर यहां पर एरो लेकर जाते हो अपना तो यहां पर आपको सारे टूल बार्स शो करेंगे बाहर। तो इसको छोटा करके भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो अभी देखिए एरिया जो है बड़ा हो गया है। आपको आपका ड्राइंग एरिया अगर बड़ा चाहिए तो आप अपने टूल बार्स को छोटा कर सकते हो, रिबन को छोटा कर सकते हो। रिबन आपको पता होना चाहिए किसे बोलते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है, इसे कहते हैं रिबन, जिनमें हमारा टूल बार्स अरेंज है, तो इसको रिबन बोलते हैं। अगर हम इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये छोटा छोटा होते जाएगा और फिर से क्लिक करेंगे तो बड़ा भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस एरो का यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं कि टूल बार्स को अगर हाइड या फिर आपको शो करना है तो किस तरह से करेंगे। तो आपका कोई भी टूल बार हाइड हो जाता है तो उसको कैसे शो करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आपको सिंपल किसी भी टूल बार पे जाकर राइट क्लिक करना है। माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, शो टैब्स और शो पैनल। तो शो पैनल में जाना है। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट मिल रही है मुझे, तो ये लिस्ट सारे टूल बार्स की है जो टूल बार्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर शो पैनल में जाओगे तो जितने टूल बार्स यहाँ पर दिखा रहे हैं उतने ऊपर अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी टूल बार बंद कर देता हूँ क्लिक करके, समझो मैं यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करता हूँ तो ये टूल बार ऑफ हो गया है। देखिए यहाँ पर ड्रॉ टूल बार हमारा गायब हो चुका है। उसी तरह से आप मॉडिफाई को भी गायब कर सकते हो। राइट क्लिक, पैनल और मॉडिफाई पर क्लिक करना है, इस तरह से गायब कर सकते हो। फिर से शो करना है तो कैसे करेंगे, किसी भी टूल बार पर राइट क्लिक करना है, शो पैनल और यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करना है। फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ, शो पैनल और फिर से यहाँ पर मॉडिफाई में क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से आप इसे हाइड और शो कर सकते हो। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानते हैं कि अगर आपके ऑटोकैड में सारे टूल बार्स हाइड हो जाते हैं तब आप क्या करेंगे। तो आपको कैसे शो करना है, कैसे हाइड करना है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए मैं इसके 2-3 मेथड्स आपको बताने वाला हूं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल यहां पर वर्क स्पेस को चेंज करना है। अगर आप यहां से वर्क स्पेस को चेंज करते हो तो आपके सारे टूल बार्स रिस्टोर हो जाते हैं। तो मैं यहां पर 3D मॉडलिंग में आया और फिर से मैं यहां पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में चला जाता हूं। तो देखिए यहां पर हमारे सारे टूल बार्स रिस्टोर हो गए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्क स्पेस को चेंज किया था। तो आप इस तरह से रिस्टोर कर सकते हो। ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरे मेथड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इस रिबन को हाइड कर देता हूँ। तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से रिबन टाइप करना है आपको, RIB। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है आपको रिबन क्लोज। इसको क्लोज कर देता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर फिर से हाइड हो गया है हमारा रिबन। दूसरे मेथड के बारे में जानते हैं। तो आपको शो करने के लिए मेनू अपने कीबोर्ड से टाइप करना है, मेनू MENU। आपको MENU टाइप करना है यहाँ पर कमांड लाइन में और एंटर प्रेस करना है यहाँ पर मेनू टाइप करके। एंटर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐड ये डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना है। इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन करना है इसको। तो इस तरह से आप मेनू टाइप कर भी अपने टूल बार्स को रिस्टोर कर सकते हो। ये हो गया। ये बहुत ही यूजफुल है, आपको इसे ध्यान में रखना है। बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि हमारे टूल बार्स हाइड हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम इसे वापस कैसे लाएं। तो आप इस तरह से मेनू टाइप करके ला सकते हो। और एक मेथड बताता हूं मैं आपको। तो यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर एरो पर क्लिक करते हो, इस एरो पे, तो यहां पर एक ऑप्शन है शो मेनू बार। तो इसको शो मेनू बार पर आप क्लिक करते हो तो एक मेनू बार आपको शो हो गया। यहां पर ये देखिए, यहां पर एक मेनू बार शो हो गया है। यहां से हाइड भी कर सकते हो इस मेनू बार को और फिर यहां से शो भी कर सकते हो। इसमें जाना है। अब यहां पर टूल्स में जाइए और यहां पर देखिए टूल बार्स हैं और टूल बार्स में जाने के बाद यहां पर एक ऐड, देखिए यहाँ पर सारे टूल बार्स आपके अवेलेबल हैं। आप जैसे ही किसी टूल बार पर क्लिक करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ टूल बार पर क्लिक करता हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक टूल बार अवेलेबल हो गया है, ड्रॉ टूल बार। तो यहाँ पर सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। इस तरह से आप टूल बार्स ले सकते हो। कहाँ पर जाना है, यहाँ पर टूल्स में और टूल बार्स। टूल बार्स में जाने के बाद आपको
टूल बार में जाने के बाद यहाँ पर एक ऐड में जाना है, यहाँ से किसी को भी चेक करते हो तो आपको टूल बार्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह से आप हाइड और शो अपने टूल बार्स को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यूसीएस के बारे में जानते हैं। तो यूसीएस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको XY एक्सिस नजर आ रहा है इसे कहते हैं यूसीएस। यूसीएस मींस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन यहाँ पर अवेलेबल है आपको। यहाँ पर देखिए XY एक्सिस है, तो आप यहाँ पर ये जो पॉइंट नजर आ रहा है वो XY एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। आपको पता होगा कि XY एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ की वैल्यू 0 होती है। तो 0,0 x और y 0 है। उसी तरह से अगर x राइट साइड में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y निगेटिव और लेफ्ट की तरफ x निगेटिव, इस तरह से इसके सिस्टम है। तो इसके बारे में जानते हैं हम। अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं, x और y, मगर जनरली यहाँ पर 3 एक्सिस होते हैं जो कि z ये एक्सिस आपको 3D में दिखाई देगा, क्योंकि अभी 2D हमने ऑन किया है, 2D ड्राफ्टिंग, इसलिए थर्ड एक्सिस नहीं दिखा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 3D ऑर्बिट करता हूं तो हमें थर्ड एक्सिस भी यहां पर नजर आएगा। तो x, y और z 3 एक्सिस यहां पर होते हैं, मगर हमें तीसरे एक्सिस की जरूरत सिर्फ 3D वर्क के लिए पड़ती है, इसलिए हम यहां पर x और y यूज करेंगे अपने 2D वर्क के लिए। अब जानते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में यूसीएस के। देखिए अगर मैं यहां पर कोई ड्राइंग बनाता हूं तो आपको पता चलेगा कि यूसीएस हमारे ड्राइंग के बीच में आ रहा है, और हम जैसे यहां पर पैन करते हैं, अपने मिडल माउस से पैनिंग करते हैं, तो ये यूसीएस हमारे पैन पेज के साथ मूव हो रहा है या फिर ड्राइंग के साथ मूव हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम इसके लिए एक सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको हम एक कॉर्नर में फिक्स कर देते हैं। तो इसको फिक्स कैसे करना है एक कॉर्नर में, तो आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करके ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है। तो देखिए मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं, यहां पर लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हो यूसीएस आइकन सेटिंग, इस पर जाइए और यहां पर फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, शो यूसीएस एट ओरिजिन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहां पर आपको जो अब एरो आएगा वो एक कॉर्नर पे फिक्स हो गया है। मैं पैन कर रहा हूं फिर भी यहां पर एरो मूव नहीं हो रहा है। तो XY एक्सिस को फिक्स करने के लिए इस तरह से आप कर सकते हो, राइट क्लिक करके आपको शो यूसीएस एट ओरिजिन पर क्लिक करना है। तो यहां से मैं ये ड्राइंग डिलीट कर देता हूं। अब तो अगर आपको ये यूसीएस को हाइड या फिर शो करना है तो कैसे करेंगे। कभी कभी हो जाता है कि हमसे ये यूसीएस हाइड हो जाता है, तो इसको शो कैसे करेंगे, या फिर आपको अगर यूसीएस नहीं चाहिए हाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पर व्यू पे जाना है। तो व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर यूसीएस आइकन नजर आ रहा है आपको, इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे, देखिए यहाँ पर यूसीएस आपका हाइड हो चुका है। इसी तरह इसी को अगर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कर्सर के बारे में। तो अगर यहाँ पर आप हमारे क्रॉस हेयर कर्सर को देखोगे तो ये जो क्रॉस हेयर कर्सर है इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर कर्सर। तो क्रॉस हेयर कर्सर में जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। तो 2 पार्ट्स कौन से हैं, तो एक तो क्रॉस होता है प्लस में, तो प्लस जो आपको नजर आ रहा है उसे क्रॉस हेयर बोलते हैं, क्रॉस हेयर। और बीच में जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है जनरली, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं पिग बॉक्स। तो 2 पार्ट हैं इसमें, एक तो क्रॉस हेयर और दूसरा है पिग बॉक्स। तो ये पिग बॉक्स और क्रॉस हेयर किस लिए यूज होता है, तो देखिए मैं बताता हूं थोड़े से एग्जाम्पल आपको। तो देखिए अगर आप ड्रॉ से कोई भी कमांड यूज करते हो, ड्रॉ टूलबार से कोई भी कमांड यूज करते हो, समझो मैंने लाइन को यहां पर लिया है, तो यहां पर आपको नजर आएगा कि हमारा जो रेक्टेंगुलर पिग बॉक्स है वो गायब हो चुका है, सिर्फ अभी क्रॉस हेयर आपको नजर आ रहा है, क्रॉस नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमारे ड्रॉ टूलबार से कोई कमांड एक्टिव है। तो अगर कुछ आप ड्रॉ करते हो तो इस तरह का कर्सर आपको शो करेगा, और आप अगर यहां पर कमांड को एंड करते हो तो फिर से आपको पिग बॉक्स और क्रॉस हेयर नजर आएंगे। अगर आप मॉडिफाइड टूलबार से कोई कमांड यूज करते हो, समझो मैं यहां पर ट्रिम यूज करता हूं, तो देखिए यहां पर सिर्फ आपको पिग बॉक्स नजर आएगा और क्रॉस हेयर नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से 2 टूलबार में 2 टाइप से कर्सर सेट हो जाते हैं। तो अगर आप मॉडिफाई से कोई कमांड यूज कर रहे हो तो सिर्फ आपको पिग बॉक्स नजर आएगा। अगर ड्रॉ टूलबार से कोई आप कमांड यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ क्रॉस हेयर नजर आएगा।
इस तरह से क्रॉस हेयर सिर्फ नज़र आएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि हमारा कोई कमांड एक्टिव है, तो आपको एस्केप करके उसे एंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े से सेटिंग है। अब हम जानते हैं इसके सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग जनरली क्या है कि इसकी साइज़, तो जो क्रॉस हेयर की साइज़ है और जो पिक बॉक्स की साइज़ है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने वर्क के हिसाब से। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है साइज़ को एडजस्ट करने की, तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। समझो हमारे पास एक सर्कल है, एक यहाँ पर लाइन है। अगर आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने इस पिक बॉक्स को, जो रेक्टेंगुलर पिक बॉक्स है, उसको इस लाइन पर लेकर जाना होगा और उसके बाद इस पर क्लिक करना होगा। और इसी तरह सर्कल को सिलेक्ट करना है तो पिक बॉक्स को आपको यहाँ पर सर्कल पर लेके जाना होगा और फिर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से अगर ये पिक बॉक्स की साइज छोटी होगी तो आपको सिलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए इसकी मीडियम साइज आपको सेट करनी होगी। तो चलिए जानते हैं कि इसकी साइज कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। लास्ट ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर राइट में, यहाँ पर लास्ट में ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है आपको ऑप्शन में। इसका शॉर्टकट भी अपने पास है, तो शॉर्टकट क्या टाइप कर सकते हो, ऑप्शंस के लिए ओपी टाइप करना है सिंपल कीबोर्ड से ओपी करना है और यहाँ पर एंटर कर सकते हो आप। तो देखिए मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर सेटिंग्स कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन इस विंडो पर जाते हो, इस टैब पर जाते हो, तो यहाँ पर आपको दिखेगा पिक बॉक्स साइज। तो पिक बॉक्स साइज यहाँ पर दिखा रहा है, आप सिंपली इसको स्लाइड करके इसकी साइज एडजस्ट कर सकते हो। देखिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज इतना आप रख सकते हो। तो यहाँ पर सिलेक्शन में ये ऑप्शन है। और देखते हैं क्रॉस हेयर की साइज, जो आपको प्लस नज़र आ रहा था उसकी साइज। तो उसकी साइज यहाँ पर डिस्प्ले में अगर आप जाते हो तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर क्रॉस हेयर साइज यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ से सिंपल स्लाइड करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। जनरली ये 15 to 25 के आसपास हम लोग रख सकते हैं। अब फिलहाल मैं 18 रख देता हूं। तो इस तरह से आप क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स को साइज सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सेट